श्याम मित्रों, आज हम देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पारित होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके कारण और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये है क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम देखेंगे कि मानवाधिकारों की जो है संरचना संज्ञा क्यों दी गई और इसमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। प्रत्येक मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब से मानव अधिकार किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मानव अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सचेत हुआ। काफ़ी पुराने समय से ही मानव अधिकारों को एक निश्चित दिशा में रूप प्रदान किया गया है और इसे और और ग्रोथ करने के लिए प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं। मानव अधिकार की यह अवधारणा है कि मानव अधिकार जो प्राचीन और प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी कहते हैं। मानव जो है, मानव परिवार का मानव एक सदस्य है, उसका अंग है, उसके अधिकरणों के रूप में अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः जिन अधिकारों में मानव अधिकार के रूप में हम जानते समझते हैं, वे अधिकार पुराने नहीं है, मतलब कुछ दिन पूर्व की ही उत्पत्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजपत्रों तथा विभिन्न अधिवेशन हुए, जिसमें राष्ट्रीय पटल पर जो है दृष्टिगोचर मानव अधिकार किया गया। मानव अधिकार का जो विचार और अवधारणा दस्तावेजी प्रयोग जो है, ये सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा हुई थी, जिसमें 1945 के राजपत्र में जो है मिलता है। सैन फ्रांसिस्को में अधिवेशन हुआ था, तब मानव अधिकार जो है उसकी बात विचार विमर्श किया गया था दिनांक 25/6/1945 को और कल्पना की गई और दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की व्यापक घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में और विभिन्न मानवाधिकारों को निर्मित किया गया, अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार व्यापक अध्यादेश के रूप में मान्यता दी गई। अब इसे अध्यादेश के रूप में मान्यता दी गई है, तो अध्यादेश राष्ट्रों पर बाध्यकारी था या संयोजक पक्ष के जो सदस्य थे, लेकिन इसकी जो प्रसंविधाएं हैं वे बाध्यकारी नहीं है। मतलब इसका पालन करने के लिए कोई देश बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के पास इन्हें लागू करने के लिए कोई साधन थे। अब 1948 में क्या हुआ, अध्यादेश की कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा हुई और साधारण सभा हुई। साधारण सभा में 2 प्रसंविधाएं जो है रखी गई 1965 में मानव अधिकारों का अनुसरण करने के लिए। पहला है जो सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविधाएं, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविधाएं 1966। इनमें पहली संविधाओं में निर्मित किया गया कि व्यक्ति के अधिकारों को कानूनी रूप से राष्ट्र द्वारा लागू किया जाने के लिए बाध्यकारी हो, और दूसरी प्रसंविधा में क्या बोला गया कि विभिन्न राष्ट्रों को संबंधित विधायन द्वारा नियम बनाने और लागू करने के लिए संबोधित किया जाए। पहली में बोला गया कि कानूनी रूप से जो व्यक्ति के अधिकार है उनको राष्ट्रों के द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी, और दूसरे में बोला गया कि इसमें विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में जो विधायन कानून लागू करने के लिए संबोधित करे। तो दोनों संविधाओं को लेकर काफ़ी बहस हुआ, विचार विमर्श हुआ और 1976 में लागू किया भी गया और समस्त जो सदस्य है राष्ट्रों की वांछित संख्या में अनुमोदित कर दिया गया। अनुसमर्थन देशों ने कब किया, 1981 को अंत में अनुसमर्थन किया गया। अनुसमर्थन के बाद जो है विभिन्न राष्ट्रों पर बाध्यकारी प्रभाव था। बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश भारत भी इन प्रसंविधाओं में एक पक्ष था और दोनों प्रसंविधाओं के उपबंधों का पालन भी करने के लिए बाध्यकारी था। प्रसंविधाओं के जो मसौदे के परिपालनार्थ भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 28/9/1993 को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जो है 1993 प्रसारित किया गया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, फिर राज्य की स्तर में हुई और मानवाधिकार विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। विधेयक के प्रत्येक सदन में जो है स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद 8/1/1994 को प्राप्त हुआ और विधेयक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के नाम से प्रवृत्त हुआ। तो ये था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पारित होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या पारित होने के कारण इसे बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके उद्देश्य ये है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जब सन 1965 में दोनों प्रसंविधाओं को सक्रिय पक्ष भागीदारी था, तो भारत भी एक हिस्सा था उस समय।
तो इसमें क्या है कि सिविल और राजनैतिक जो अधिकार है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1965 में जिन 2 अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं को निर्मित किया गया, भारत एक पक्ष था, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया, इसका पारित किया जाना भारत भी इसमें बाध्यकारी है। मानव को मानव के प्रति मानव अधिकार दिए गए, जिससे मानव अधिकार कर्तव्यों की दृष्टि से सरकार और मानवाधिकार की अवधारणा को पृथक रखा है। राज्य अपनी प्रजा को और व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करती है जो मानव अधिकार है। उन्हीं मानव अधिकारों को श्रेष्ठतम संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। इसमें उच्च स्तर पर मानवाधिकारों की जो बैठक है, सम्मेलन भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसे मानवाधिकारों से संबंधित अवधारणा भारत एवं विदेशी राष्ट्रों में विकसित रूप ग्रहण करती है। मानव को अधिकार देना, ये है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो ये उसके उद्देश्य है कि मानव को जो है अधिकार प्रदान करना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।